हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 12th इंग्लिश सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन इसका एनालिसिस करने वाले हैं, उसको डिटेल्स में देखने वाले हैं, जिसका नाम है बिग डेटा बिग इनसाइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आईटी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये एक चैप्टर है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसको सीखने के बाद, जिसको देखने के बाद हमें बड़ा ही पसंद आने वाला है। बच्चों, हमें पता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज कितनी ज़्यादा तरीके से हमारे ज़िंदगी के अंदर घुल मिल गई है, कितना ज़्यादा इसका डेवलपमेंट हो चुका है। आज हमारी ज़िंदगी जो है इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, यही आईटी सेक्टर्स के ऊपर जो है डिपेंड है, पूरी तरह से डिपेंड है। और ये हमारी ज़िंदगी का एक कभी ना अलग होने वाला एक हिस्सा बनकर रह गया है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये बिग डेटा क्या है और इनसाइट क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाए। यही चीज़ें मालूम करने के लिए, यही चीज़ें हमारे स्टूडेंट्स को पता करने के लिए जो है हमारे स्टेट बोर्ड ने जो है हमारे 12th क्लास के अंदर ये लेसन दिया हुआ है, जिसका नाम है बिग डेटा बिग इनसाइट। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि बिग डेटा और बिग इनसाइट इसका मीनिंग क्या होता है। बिग डेटा मतलब हमारे आसपास जो कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो सारी के सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बिग डेटा में शुमार हो की जाएगी, बिग डेटा में गिनी जाएगी। मतलब अगर से आप कोई चीज़ ऑनलाइन करते हो, मतलब व्हाट्सएप पे कोई मैसेज शेयर करते हो, यूट्यूब पे या आप मेरा वीडियो देख रहे हो, फ्लिपकार्ट या अमेज़न जैसे ऑनलाइन जो सेल्स करने वाली एप्लीकेशंस है, वहाँ से कोई चीज़ ख़रीद लेते हो, मानो ईमेल कर लेते हो, तो ये सारी चीज़ें तो हमारे इंडिविजुअल हो गई। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है इसको कोई ना कोई मॉनिटर कर रहा होता है, इस पर जो है किसी की न किसी की नज़र ज़रूर होती है। तो ये हो गया है बिग डेटा। और ये बिग डेटा जब एक जगह कलेक्ट हो जाता है तो ये बिग डेटा का इस्तेमाल जो है कोई अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे हम एल्गोरिदम के ज़रिए से कह सकते हैं। तो इसे जो हम कहेंगे इनसाइट, यानी इसका मतलब ये है कि बिग इनसाइट का मतलब ये है कि जो हमारे पास डेटा है, उस डेटा का इस्तेमाल, उस डेटा का यूज़ हम फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में किस तरीके से करते हैं, वो बिग डेटा का यूज़ किस तरीके से करना है, उसे कहेंगे हम बिग इनसाइट। यही चीज़ें जो है एनालिसिस की गई है इस लेसन के अंदर। तो चलिए हम इसे डिटेल्स देखते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस लेसन का हम लोग देखते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर से आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने अब तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे जो लाल रंग का बटन है उसे प्रेस कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसकी वजह से 12th इंग्लिश के सिलेबस का जब भी नया वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। और इससे पहले भी हमने कई सारे चैप्टर्स, कई सारी पोएम्स कवर करके रखी है, उसका एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस हमने दिया हुआ है। वो सारी चीज़ें हमने, वो सारे वीडियोस की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ जाकर भी आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन बच्चों याद रहे, ये जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा है, एक वीडियो के अंदर इसको कवर करना मुश्किल था, इसलिए हमने जो है इसके 2 पार्ट्स बनाए। और याद रहे, ये बिग डेटा बिग इनसाइट ये लेसन का पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ जाके आप पार्ट 2 देख सकते हो। चलिए तो फिर अब ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको बिग डेटा बिग इनसाइट ये चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने के लिए ले जाता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। बिग डेटा बिग इनसाइट्स। व्हाट इज़ बिग डेटा? सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि बिग डेटा का मतलब क्या होता है, क्या है, व्हाट इज़ मीन बाय बिग डेटा, क्या दिया हुआ है ये देखना पड़ेगा। इससे पहले हमने तो ओवरऑल आपको बता दिया है, लेकिन यहाँ पर हमें लाइन बाय लाइन उसका मीनिंग देखना है। पहले क्या बोल रहा है, देयर इज अ रिवोल्यूशन इन लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल विच हैज़ बीन अफेक्टेड बाय बिग डेटा। आवर फूड हैबिट्स, our healthcare, our traveling, our scientific pursuits, you name it, and everything has changed 360 degrees. सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि there is revolution in lifestyle of people. हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, ज़िंदगी जीने का तरीक़ा है, उसके अंदर एक तरह से क्रांति आई हुई है। बहुत कुछ बदल चुका है पहले में और अब में, हमारी हर चीज़ बदल चुकी है। खाने की जो फूड हैबिट्स है, खाने की हमारी जो आदतें हैं, आवर हेल्थ केयर, हमारी जो हेल्थ से रिलेटेड जो कुछ चीज़ें हैं, हमारी जो ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग भी बदल चुकी है। पहले हम पैदल ही यहाँ से वहाँ सफ़र किया करते थे, फिर बैलगाड़ी में किया करते थे, फिर ऐसा डेवलप करते करते फिर हम लोग जो है आज एरोप्लेन के ज़रिए यहाँ तक कि हम लोग जो है
स्पेस में भी पहुंच चुके हैं। ट्रैवलिंग के भी जो है हमारे अंदर बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है। साइंटिफिक पर्सन, साइंस ने भी बहुत कुछ तरक्की कर ली। यू नेम इट, आप नाम लो, और हर चीज़ जो है 360 डिग्री के अंदर यहाँ पर चेंज हो चुकी है। यानी पहले में और अब में हर चीज़ में जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क हमें नज़र आया है। तो यही हमारे ज़िंदगी का जीने का जो है उसूल भी है कि हर चीज़ जो है समय के साथ साथ जो है वो बदल सकती है। हर चीज़ बदल चुकी है 360 डिग्री। यानी 360 यानी हमें पता है कि पूरा एक सर्कल होता है। यानी पहले में जहाँ से हमारी ज़िंदगी की शुरुआत हुई और आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पर दोनों की स्थिति में, दोनों सिचुएशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क हमें नज़र आता है। द मैसिव डेटा अवेलेबल विथ अस कैन रियली वर्क वंडर्स। Friends, do you know what happen when we like a post on Facebook or share a post on WhatsApp? Visit any website, make online purchases or watch videos? Yes, whatever activity we do online is recorded, monitored and analyzed. हमें जो है ये जो पैसेज दिया हुआ है इसके अंदर बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है बिग डेटा के बारे में। बिग डेटा के बारे में क्या बोल रहा है? ये बता रहे हैं कि हमारे आसपास जो है मैसिव डेटा, बहुत बड़े पैमाने पर मैसिव डेटा जो है वो अवेलेबल है और वो बहुत वंडर है, यानी एक चमत्कार से कम नहीं है मैसिव डेटा। यानी होता क्या है, उसने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिया है। मानो आप क्या करते हो कि फेसबुक पे किसी पोस्ट को लाइक करते हो, व्हाट्सएप पे कोई पोस्ट शेयर करते हो, या फिर किसी वेबसाइट को विजिट करते हो, या फिर ऑनलाइन परचेस करते हो, या फिर कोई ऑनलाइन वीडियोस देखते हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पर्सनली भी कर रहे हो, मतलब आपने जो है आपके किसी दोस्त के फेसबुक के किसी पिक्चर को या किसी पोस्ट को जो है वो लाइक कर दिया, ये आपको पता है, लेकिन ये चीज़ जो है मॉनिटराइज हो रही है, इसका एनालिसिस किया जा रहा है। आपने जो है व्हाट्सएप के ऊपर कोई एक पोस्ट शेयर कर ली है, ये भले ही आपका पर्सनल मैटर हो, लेकिन इसको जो है कोई जो है एनालाइज कर रहा है, इसको मॉनिटर कर रहा है। इसी के साथ साथ होता क्या है, यहाँ पर जो दूसरी चीज़ बताई है कि आप कोई ऑनलाइन चीज़ जो है वो परचेस करते हो, ख़रीदते हो, मतलब फ्लिपकार्ट हो, अमेज़ॉन हो, या फिर कोई ऐसी वेब एप्लीकेशंस है जहाँ से जो है ऑनलाइन ख़रीद और फरोख्त होता रहता है। तो वहाँ से अगर से आपने कोई चीज़ ख़रीदी तो ये सिर्फ आप जानते हो, आपका दोस्त नहीं जानता है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है, जैसे हम एल्गोरिदम बोलेंगे, वो एल्गोरिदम इसको पहचानता है, उसको सब पता है कि आपकी चॉइस किस तरीके की। या फिर जो है आप ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हो, यूट्यूब पे आप जो है मेरा नाम सर्च करके मेरे वीडियोस देख रहे हो, तो ये सिर्फ आपका और वो यूट्यूब का, ये दोनों का ही कंसल्टेशन है, लेकिन इसको फिर से कोई एनालाइज कर रहा है, आपकी चॉइस वो वहाँ मॉनिटर कर रहा है, एनालाइज कर रहा है। आगे बताया गया है, so a huge amount of data is collected. Let me give you an idea of how huge the data might be. Big data can be petabytes or exabytes of data consisting of billion to trillion of records of millions of people, all from different sources. From example, web, sales, customer contact center, social media, mobile data and so on. इसका मतलब ये है कि अगर से हर इंसान के ऊपर इसी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है, एनालाइज किया जा रहा है, तो दुनिया के अंदर इतनी सारी पॉपुलेशन है, तो कितना ज़्यादा डेटा हो गया। मतलब होता क्या है कि अगर से मान लो आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो, आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो रहमान पठान वीडियोस, ठीक है, 12th क्लास वीडियोस, तो पहले दिन जो है जब ऐसा आप सर्च करोगे तो मेरे सारे वीडियोस 10th क्लास के, 12th क्लास के और अदर्स वीडियोस जो मैंने बनवाए हैं वो सारे आपको नज़र आएंगे। लेकिन जब दूसरी बार आप बिना किसी सर्च के सिर्फ यूट्यूब का एप्लीकेशन ओपन करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपके सामने मेरे कुछ वीडियोस और मेरे साथ साथ जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसे यूट्यूबर हैं, जो ऐसे टीचर हैं जो 12th का सिलेबस, 10th का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, उनके वीडियोस जो है रिकमेंडेशन में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे।
तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि YouTube जो एल्गोरिदम है उसने पहचान लिया है कि आप जो है कौन से तरीके के, कौन से टाइप्स के वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद करते हो, आपकी चॉइस क्या है, तो ऑटोमेटिकली आपको जो है उसी तरीके के जो वीडियोस है वो रिकमेंड करेगा। इसी के साथ साथ अगर से कोई आप फ्लिपकार्ट पे अगर से आप कोई चीज़ खरीद लेते हो तो वो दोबारा उसी तरीके की चीज़ें आपको रिकमेंड करेगा। यही होता है फेसबुक पे भी, अगर से आप कोई चीज़ को लाइक करते हो तो आपके सामने उसी तरीके की चीज़ें जो है बार बार वो ऑटोमेटिकली मशीनरी सिस्टम जो है वो लाता रहेगा। यही तो फ़ायदा है। अब जो है हर इंसान के बारे में अगर से इतना सारा डेटा कलेक्ट हो रहा है तो उसको जो है काउंट करने के लिए भी कोई एक यूनिट होनी चाहिए। यहाँ पर उसने बताया है पीटाबाइट्स और एक्साबाइट्स। अब पीटाबाइट्स क्या है कि पीटाबाइट्स है यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इक्वल टू 1000 मिलियन। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और एक्साबाइट क्या है? यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इक्वल टू 1 क्वांटिलियन। बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग उसको गिन नहीं सकते, उसको काउंट नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा जो डेटा है वो कलेक्ट हो रहा है। और कहाँ से कलेक्ट हो रहा है? उसके सोर्सेज भी दिए हुए हैं। उसका सोर्सेज क्या है कि डिफरेंट सोर्सेस है, वेबसाइट्स है, सेल्स है, कस्टमर के कॉन्टैक्ट सेंटर्स है, सोशल मीडिया है, मोबाइल डेटा है और ऐसी कई सारी चीज़ें जहाँ से जो है डेटा कलेक्ट हो रहा है, जिसे हम बिग डेटा बोलेंगे। आसपास हमारे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी बिग डेटा के अंदर इंक्लूड होती है। अब इसका यूज़ भी होगा, इसका यूज़ आगे बताया है। यहाँ पर ये बता रहा है कि ऑल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, ये सारे सोर्सेस तो हमने देख लिए। द डेटा अवेलेबल टू इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज इज इनॉर्मसली इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम, वेरिएशन, वेलोसिटी, वेरासिटी एंड वैल्यू. Such a big data is easy to obtain, but so massive that is challenges. The current computing technologies and hence big data analytics is used to give insights that was previously incomprehensible. अब बताया है कि ये यहाँ पर पूरा बिग डेटा जब कलेक्ट हो जाता है तो ये जो बिग डेटा है कलेक्ट करना बड़ी बात नहीं है। इसको जो है मशीनरीज जो सिस्टम है, जो एल्गोरिदम है वो कलेक्ट कर लेता है, लेकिन इसको बिग इनसाइट करना चाहिए। ये जो डेटा है इसका हम अपने तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जानने के लिए बहुत सारी कंपनीज जो है सामने आती है। अपने अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो है हर कंपनी के लिए ये बिग डेटा होना चाहिए। मतलब होता क्या है कि अगर से कस्टमर कोई शॉप के ऊपर आ जाए तो वो सिर्फ एक चीज़ के लिए अगर से आता है तो उससे रिलेटेड कौन सी दूसरी चीज़ वो खरीद सकता है, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर से हमें हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारा जो व्यापार है उसको बढ़ाना है तो ये सारी चीज़ें हमें सीखनी बहुत ज़रूरी। मतलब अगर से कोई एक कस्टमर अगर से चीनी खरीदने आता है तो सिर्फ वो चीनी नहीं खरीदेगा, वो चीनी खरीदेगा, उसी के साथ साथ चाय खरीदेगा, चाय के साथ साथ हो सकता है वो अलग अलग तरीके के जो बिस्किट्स है वो भी खरीदेगा। यानी ये जो चीज़ है तो फिर ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर से चीनी की दुकान खोल रखी है तो सिर्फ वहाँ चीनी रखूँ। मुझे पता है अगर से एक कस्टमर आया है चीनी खरीदने तो फिर वो क्या करेगा, चीनी के साथ साथ चाय भी खरीदेगा, बिस्किट भी खरीदेगा, चाहे तो टोस्ट खरीदेगा या फिर और भी इससे रिलेटेड और कई चीज़ें खरीदेगा। तो ये हो गया बिग इनसाइट। आपके पास डेटा है और उसका तुम लोग जो है इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हो, ये है। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा है, डेटा का वेरिएशन है। अब यहाँ पे बताया है कि वॉल्यूम, वेरिएशन, वेलोसिटी, ये शब्द यहाँ पर क्यों दिए हैं? तो डेटा जो है एरिया वाइज चेंज हो सकता है। अगर से किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर से कोई डेटा है कि मतलब अगर से मान लो कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में कोई फूड आइटम्स है, फूड आइटम महाराष्ट्र में कौन से ज़्यादा चलते हैं, तो ये जो महाराष्ट्र का एरिया है यहीं तक सीमित रहेगा। यहाँ के लोगों के लिए ये डेटा और ये बिग इनसाइट काम का है। लेकिन जो डेटा महाराष्ट्र का है वो ज़रूरी नहीं है कि यूपी में वही लागू हो, दिल्ली में वही लागू हो, क्योंकि यूपी का जो खाद्य पदार्थ है, खाने की चीज़ें हैं, या फिर दिल्ली की खाद्य पदार्थ है,
खाने की जो चीज़ें हैं वो हो सकता है डिफरेंट हो, वहाँ के लोगों की चॉइसेस अलग अलग हो, या फिर हम लोग बोलेंगे कि अगर से जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं उन लोगों का बिग डेटा और बिग इनसाइट्स कुछ अलग हो सकता है, उनकी जो ज़रूरतें अलग है। और हमारे जो सिटी लाइफ है, सिटीज़ के अंदर का जो बिग डेटा है, बिग इनसाइट्स है, वो अलग हो सकता है। इसीलिए उसने बोला है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो वेरिएशंस है वो बहुत ज़्यादा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर दिया हुआ है कि बिग डेटा एनालिटिक्स is the complex process of examining large and varied data set or big data to uncover information such as hidden patterns, unknown correlations, market trends and customer preferences. बिग डेटा का एनालिसिस करना इतना आसान काम नहीं है। हम जो है कोई इंसानी दिमाग इसको एनालाइज नहीं कर सकता है, ये जो है एक मशीनरीज के ज़रिए किया जाने वाला काम है। अब इसके अंदर हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, हिडन पैटर्न्स मिलते हैं। जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि हिडन पैटर्न्स क्या है, कि कोई कस्टमर एक चीज़ खरीदने आता है तो उसको जो है दूसरी चीज़ भी खरीदनी चाहिए, या फिर वो कौन सी चीज़ खरीदेगा ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, और हमें जो है उसके मांगने से पहले ही अपने शॉप के अंदर उसे अवेलेबल करना चाहिए। बहुत सारे अननोन को रिलेशंस होते हैं, ना मालूम ऐसे एक दूसरे के रिलेशंस होते हैं। मार्केट के ट्रेंड्स होते हैं कि मार्केट में फ़िलहाल में क्या चल रहा है, मार्केट में कौन सी चीज़ आउटडेटेड है और किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, ये भी हमें बिग डेटा से ही पता चलने वाला है। हमें पता है कि अगर से मोबाइल्स की भी देखा जाए तो मोबाइल्स में भी जो कुछ वेरिएशंस, नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, तो इसमें जो वेरिएशंस कंपनीज ला रही है तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उनके पास बिग डेटा है, पब्लिक की डिमांड्स उन्हें पता है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, उसको बिग इनसाइट्स कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं। आगे बता रहे हैं कि such as hidden patterns, unknown correlations, market trends and customer preference. Customer का preferences भी हमें पता होना चाहिए। With such a huge data available with the industries, they can have innumerable advantages. Hence, all the industries are trying to reap the maximum benefit from it. अब जब इतना सारा अनगिनत तौर पर ये डेटा अवेलेबल है तो हर इंडस्ट्री, हर फील्ड इसका जो है मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने जल्दी हमारे पास डेटा आता है, बिग डेटा आता है, और हम उसे जो है कितना अच्छे तरीके से बिग इनसाइट करते हैं, उसको जो है यूज़ हम कितना अच्छा तरीके से कर सकते हैं। और जो कंपनी जितना ज़्यादा इसका अच्छा इस्तेमाल करेगी वो उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी, उतना उनका फ़ायदा होगा, या फिर वो उतनी बड़ी टॉप की कंपनी बनने में उनको मदद मिलेगी। Many industries have advanced by miles from the competitions. It's not the amount of data that is important, but what the organization do with the data is what matters. डेटा तो सबके पास है, डेटा हर कंपनी के पास अवेलेबल है, लेकिन उस पर ही सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, उस पर ही सारी चीज़ें डिपेंडेबल नहीं है, बल्कि उस बिग डेटा का इस्तेमाल कौन सी कंपनी कितना जल्दी, कितना अच्छी तरीके से करती है, इसके ऊपर जो है उस कंपनी का प्रोग्रेस डिपेंड है। हमें पता है कि बहुत सारी जो कंपनीज़ है वो लाइन में, अगर से हम मोबाइल कंपनीज़ की बात करें तो रेडमी, शाओमी, वीवो, सैमसंग, एप्पल, कई सारी कंपनियां, लेकिन इसमें से कोई कंपनी जो है बहुत पीछे रह गई और बहुत सारी नई नई कंपनीज आगे आकर जो है बढ़ रही है। तो इसका मतलब वही है कि पब्लिक को जो चाहिए, पब्लिक की जो डिमांड है, कस्टमर की जो डिमांड है, वो जो डेटा है उसका इस्तेमाल इनकी कंपनी जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रही है। ये तो हमारे समझ में आ गया कि बिग डेटा क्या है। अब एक बिग डेटा का यूज़ क्या है, उसका फ़ायदा क्या है। तो बिग डेटा का सबसे बड़ा फ़ायदा हम एक एक देखेंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पर बताया है लोकेशन ट्रैकिंग। लोकेशन यानी हम किस एरिया में रहते हैं ये चीज़ें पता करना, स्थान जिसे हम बोलेंगे, स्थान का ट्रैकिंग करना, पता करना। क्या दिया है इसके अंदर, Big data has been useful in identifying and tracking the exact location of a place.
Your GPS and Google Maps make use of big data. With geographic positioning and radio frequency identification, sensors will get the real-time data about traffic, congestion on a particular route, information if the route is closed or if it is a one-way route, understanding accident prone areas, etc. क्या होता है, बिग डेटा हमें आइडेंटिफाई कराता है। आइडेंटिफाई क्या कराता है? एंड ट्रैकिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस, किसी एक जगह की एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है वो पता करवाने में हमें बिग डेटा बहुत फ़ायदेमंद है। हमें पता है जीपीएस सिस्टम या फिर गूगल मैप्स, हम हमेशा जो है किसी नए रास्ते से अगर से ट्रैवल करते हैं तो हमें पता है हम गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। या फिर अगर से हमें आसपास कोई शॉप ढूंढनी है, कोई मॉल ढूंढना है, कोई मार्केट ढूंढना है, या फिर कोई और स्कूल ढूंढना है, कोई होटल ढूंढना है, तो हम लोग जो है गूगल मैप के ऊपर सर्च करते हैं, वहाँ पर हमें एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता है। तो ये चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। ये बिग डेटा से ही पाया हुआ बिग डेटा का ही जो है यूजेस है। इसी के साथ साथ उसने बताया है कि ज्योग्राफिक पोजीशनिंग हमें जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी के ज़रिए मिलती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी में पता है कि जो है एक तरीके की लहरें, वो लहरों के ज़रिए से ही हमें ये सारी चीज़ें पता चलती है। एक ज्योग्राफिकली एक जो है वहाँ पर नक्शा, एक मैप बना हुआ होता है, और आप मेरी आवाज़ आप सुन रहे हो, मुझे आप देख पा रहे हो, इसकी वजह भी जो है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी है। इसी के साथ साथ अगर से हमें कहीं जाना है तो वो रास्ते में रियल टाइम में, यानी अभी करंट पोजीशन में सारा डेटा अवेलेबल कराता है। ट्रैफिक का डेटा, वो जो रास्ता है वहाँ पर ट्रैफिक कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है। इन्फॉर्मेशन इफ द रूट इज़ क्लोज, या फिर रास्ता बंद है या चालू है, या फिर वन वे है या टू वे है, या फिर वहाँ से कौन सी जो वाहन है व्हीकल है वो जा सकता है। कई सारे रास्ते ऐसे होते हैं कि जहाँ पर सिर्फ टू व्हीलर ही जा सकता है। कई सारे रास्ते ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ फुटपाथ वाले रास्ते होते हैं जहाँ से कोई व्हीकल नहीं होता है। तो ये सारे रास्ते जो है हमें गूगल मैप के ज़रिए पहले ही पता हो जाते हैं। तब हम जो है इसका एनालिसिस करते हैं। हम जो है ये जो बिग डेटा है, गूगल मैप मान लो या फिर जीपीएस सिस्टम जो भी है, तो इससे ये बिग डेटा है, इसका हम इनसाइट क्या करेंगे। अब मुझे मानो अगर से कहीं जाना है तो मैं रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें हैं, ट्रैफिक है या नहीं है, ये गूगल मैप से देख लूँगा, और देखने के बाद फिर मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मानो अगर से उधर से ट्रैफिक ज़्यादा है तो फिर मैं जो है अपना रूट चेंज कर लूँगा। तो ये हो गया उसका बिग इनसाइट कि ये जो बिग डेटा है उसका इस्तेमाल मैं एज अ ह्यूमन बीइंग या फिर एक कॉमन पर्सन किस तरीके से करता है। ये हो गया उसका बिग इनसाइट। आगे क्या दिया हुआ है कि यू कैन प्लान योर ओन रूट अकॉर्डिंग टू द ट्रैवल टाइम एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ये वही चीज़ बताई है जो मैंने अभी बोला कि अगर से आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स यानी किसी सामान की ले जाना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से रास्ते से जाना है, ये या फिर आपने जो रास्ता चुना है वो सही है या फिर गलत है, आपको कोई दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। If you have ordered something online, you can track the location of your goods in transit. You can also trace the condition of the goods. यहाँ पर एक और बात बताई है कि अगर से आप कोई चीज़ ऑनलाइन ख़रीदते हैं, मानो अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से आपने कोई चीज़ ख़रीदी है, तो उसको आप ऑनलाइन ट्रेस भी कर सकते हो। मानो अगर से आपने 1 तारीख को कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर की थी, तो 2 तारीख को आप फिर से वहाँ पर माय ऑर्डर्स के ऊपर जाकर देख सकते हो कि मेरी जो ऑर्डर है वो कितनी प्रोग्रेस में, कहाँ तक आई है, उसको जो है पैकिंग हो गई है या फिर वो जो है किसी थर्ड पर्सन को दे दिया गया है जो कि मेरे पास लेकर आने वाला है, उसको जो है हम ट्रेस कर सकते हैं। यही उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि हम जो है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, हमारा जो ऑनलाइन परचेसेस है, हमने जो कुछ चीज़ें मंगवाई है उसको हम ऑनलाइन भी देख सकते हैं कि वो जो गुड्स है वो उसका ट्रैक कौन सा है, उसकी कंडीशन कौन सी है। दिस हैज़ इमेंसली हेल्प द लॉजिस्टिक कंपनीज टू रिड्यूस रिस्क इन ट्रांसपोर्ट्स, इम्प्रूव स्पीड एंड रिलायबिलिटी इन डिलीवरी। और इसका फ़ायदा सिर्फ कस्टमर को नहीं है, इसका फ़ायदा जो है वो कंपनीज़ को भी है। इसकी वजह ये है, अगर से मानो कंपनी भी जो है, अगर से कोई एक प्रोडक्ट है
हम लोग ऑनलाइन परचेस करते हैं तो हमें पहले ही वहाँ पर वो नोटिफिकेशन दे देता है कि ये जो आइटम है आपके पास 3 दिन में पहुँचेगा, 4 दिन में पहुँचेगा, 5 दिन में पहुँचेगा, आपके लोकेशन के ऊपर वो डिपेंड होता है। अब जब अगर मान लो कोई एक आइटम आपने खरीद लिया है और उसकी जो है डिलीवरी की डेट उसने 3 दिन के बाद बताई, तो वो जो बंदे को जिम्मेदारी दी हुई है कि ये जो चीज़ है वो आप तक पहुंचाए, तो उसको हर हाल में 3 दिनों के भीतर वो चीज़ आप तक पहुंचानी होती है। इसमें क्या हो जाता है कि जो कुछ ये बंदे काम कर रहे हैं वो लेजीनेस छोड़ देते हैं, वो सुस्ती छोड़ देना पड़ेगा उनको, और जो है वह एक्टिवली काम करते हैं। और एक्टिवली काम करते हैं, टाइम ड्यूरेशन देने की वजह से जो है कंपनी का भी काम जो है वह स्पेसिफिक दिए हुए तय किए हुए टाइम पर होता है, इसलिए जो है वो कंपनी भी प्रोग्रेस होती है और वो कंपनी का जो रेपुटेशन भी है वो बरकरार रहता है कि कंपनी जितना टाइम पर डिलीवरी बोलती है उतने ही टाइम पर जो है डिलीवरी कर लेती है। अंडरस्टैंडिंग द वेदर पैटर्न, ये सेकेंड यूज़ है। अब वेदर पैटर्न क्या है, तो देयर are weather sensors and satellites set up all around the globe. Huge amount of data is continuously being received from them. They help us to understand the weather and help in weather forecasting. यहाँ पर जो है वेदर फोरकास्टिंग हमें मालूम है कि हवामान जो है वो हमें हर रोज़ सुबह शाम बताया जाता है कि हमारे पास का जो तापमान है, हवामान है, वो किस तरीके से रहेगा, हमारा जो वेदर है वो किस तरीके से रहेगा, इसकी जो है पहले से ही भविष्यवाणी कर दी जाती है। तो ये भविष्यवाणी करने के लिए हमें जो सैटेलाइट्स है वो सैटेलाइट्स मदद करते हैं। तो इसी सैटेलाइट्स के ज़रिए जो है हम लोग जो है या फिर हमारे जो टीम होती है, जो साइंटिस्ट की जो टीम होती है वो एक तरीके से जो है पूरा हमारा जो ग्लोब है, पूरी हमारी जो पृथ्वी है वो पृथ्वी का एक तरीके से टेम्परेचर, वेदर, तापमान, हर चीज़ जो है हमें बताती है, जिसकी हमें मदद होती है। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वेदर एंड हेल्प in weather forecasting. Weather patterns give us warnings of the impending natural calamities like flood, earthquake, tsunami, etc. Necessary preparation to combat them can be made well in advance. We can study global warming, predict availability of natural resources like water. और अगर से प्रेडिक्शन कर दिया गया है, भविष्यवाणी कर दी गई है, वेदर फोरकास्टिंग कर दी गई है, तो इसकी वजह से जो है हमारा बहुत फ़ायदा होता है। अब फोरकास्टिंग कैसी की जाती है, कौन सी चीज़ों की जाती है, तो यहाँ पर उसने कुछ एग्जांपल्स दिए। मानो फ्लड्स है, बहुत ज़्यादा जो है बारिश बढ़ने के बाद, बारिश पड़ने के बाद जो है फ्लड्स की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, इसका फोरकास्ट किया जाता है। अर्थक्वेक है, बहुत जगह पे जो है अलग अलग भूकंप होते हैं, अलग अलग जगह पे भूकंप होते हैं, तो वो भूकंप होने की डेट, समय और कितनी तीव्रता का हो सकता है, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। या फिर सुनामी कहाँ पर आएगा, ये भी चीज़ें जो है फोरकास्टिंग में आती है। अगर से ये चीज़ें का फोरकास्टिंग प्रेडिक्शन अगर से पहले कर दिया है, तो फिर हम लोग जो है, जो भी लोग जो है इसके आसपास रहने वाले लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, वहाँ से जो है अलग स्थान पर जा सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट जो है वो जो भी चीज़ें, जो भी कदम उठा सकती है इन लोगों के जान माल की नुकसान न हो, इसलिए वो हमारी जो गवर्नमेंट है या फिर सारी दुनिया की गवर्नमेंट है अपने अपने जनता के लिए, अपने अपने पॉपुलेशन के लिए वो कदम उठाती है, जिसकी वजह से जो है हमें फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर बिग डेटा और बिग इनसाइट क्या हो गया, तो बिग डेटा हो गया कि यहाँ पर जो है वेदर फोरकास्टिंग कर रहा है कि भाई बारिश होने वाली है, या फिर सुनामी आने वाला है, या फिर भूकंप आने वाला है। और फिर बिग इनसाइट क्या हुआ, हम अपने आप को सुरक्षित कर लें, है ना, हम अपने आप को उस स्थान से दूर कर ले, ये हो गया बिग इनसाइट। तो बच्चों इस तरीके से हमने जो है बिग डेटा बिग इनसाइट का पार्ट 1 देखा है। हमने जो है इस पार्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी है, अभी भी जो है ये आधा लेसन बाकी है। आधा लेसन हमने पार्ट 2 में दिया हुआ है, उस पार्ट 2 की जो लिंक है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां जाकर आप पार्ट 2 की प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको ये वीडियो अगर से पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी।
बच्चों याद रहे बिग डेटा बिग इनसाइट का पार्ट 1 हमने इससे पहले देखा है और ये जो है इस लेसन का पार्ट 2 है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने बिग डेटा बिग इनसाइट ये जो चैप्टर है इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। मैंने अपनी ओर से आसान लफ्ज़ों में इसे समझाने की पूरी कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आपको ये जो है सारा चैप्टर समझ आया होगा और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। फिर से आपको वाकई में ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए।